नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है बोधशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारे सीरीज की आज क्लास 4 है। बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट में जो हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। असंगत विकल्प चुने। असंगत विकल्प चुने मतलब जो संगत नहीं है। अभी धन नी धन आस अभिन्यास, अभी धन भी धन आपती अभिव्याप्ति, अनुधन सधन अंग धन एक अनुसंगिक और सुधन स्थूधन अतुष्ट वह। तो ध्यान से यहाँ पर देखो, इनका सभी का क्या करते हैं। अगर मैं संधि विच्छेद करूं, अभिधन्यास अभिन्यास, अभिधन व्याप्ति अभिव्याप्ति, अनुधन संगिक अनुसंगिक, बट तुष्ट क्या होगा? तुष्टु धन तो क्या होगा? तौष्ठव। क्या होगा? तौष्ठव मतलब क्या होगा? तो ये क्या है? डिफरेंट है इनसे। अभिधन्यास अभिव्यक्ति अनुसंगिक बट सौष्ठव। तो डिफरेंट कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। ये क्वेश्चन अपन ने 2 बार कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं आता है, पिछली क्लासों में जाइए, वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं? निशंक का मतलब क्या होता है उसकी बात करते हैं। निडर होता है। क्या होता है? निडर होता है। निशंक का पर्यायवाची क्या होता है? निडर होता है। तो इनमें से निडर, सुरक्षित तो क्या हुआ? पर्यायवाची नहीं हुआ। क्या होता है? निडर का मतलब सुरक्षित होता है। होता है? होता है क्या? नहीं होता है। निर्भय, हाँ बिल्कुल होता है। निर्भय जो कि जिसको भय नहीं हो, निश्चिंत जिसको कोई चिंता नहीं हो, निस्संग जिसको कोई डर नहीं हो या जिसको कोई समस्या नहीं हो, चिंता नहीं हो। तो ये तीनों इसके पर्यायवाची हो रहे हैं। पर सुरक्षित जो कि क्या हो? सुरक्षित हो, तो वो इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैठ गए सब तरु छाया में। पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है। रेखांकित शब्द ये रहा, तरु छाया। ठीक है, सब बैठ गए सब तरु छाया में। इसमें रेखांकित पद का शब्द रूप होगा, शब्द का शुद्ध रूप होगा। बात करते हैं। देखो, तरु छाया नहीं होता है। तरु छाया ये दोनों सेम हो गए। ये तो नहीं होता। तरु छाया कुछ नहीं होता है। अब यहाँ 2 है, तरु छाया और तरु छाया। ठीक है, तरु छाया क्या होता है? तरु छाया कुछ नहीं होता है, छाया होता है। तरु छाया कुछ नहीं होता है, क्या होता है? छाया होता है। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, संधि विच्छेद करें, अपने पास कौन सा ऑप्शन बचा? तरु छाया। तरु छाया का अपन क्या करें? अगर क्या करें, अलग करें, इनको विच्छेद करें, तो क्या होगा? तो बात करते हैं तरु छाया की। तरुधन छाया, तरुधन छाया, तरु छाया। तो क्या होगा? इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कैसे? तरुधन छाया, तरुधन छाया, तरु छाया यानी पेड़ की छाया। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें क्या होगा। तो तरु ऊ क्या आ रहा है? ऊ है, यहाँ पर ऊ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? छ। तो क्या होगा? अगर अ आ ई उ यानी अ आ ई उ के बाद क्या है? धन के बाद क्या है? यदि छ आता है, क्या आता है? यहाँ पर छ आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? छ आ रहा है। तो उस छ का क्या हो जाएगा? च हो जाता है। क्या हो जाता है? च हो जाता है। कौन सी संधि में होता है? ये व्यंजन संधि में होता है। इसका मतलब क्या होगा? तरुज छाया। इसलिए ये क्या हो गया? संधि विच्छेद के हिसाब से क्या होगा? तरुज छाया होगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखो, आधे क्वेश्चन हिंदी में प्रत्यय, उपसर्ग,
समास विग्रह, समास का विग्रह कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। प्रत्यय का विच्छेद कर दो, उपसर्ग का विच्छेद कर दो, या फिर क्या करो, संधि विच्छेद कर दो। इन क्वेश्चन का आंसर नॉर्मली इसमें ही आ जाता है। छोटी मोटी चीजें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है, जैसे नियम क्या है वो ध्यान में होंगे तो इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पीटीईटी में इतना कोई बड़ा सिलेबस नहीं आता है हिंदी का, एक छोटा पोर्शन आता है सिलेबस का, कोई इतना एडवांस सिलेबस नहीं है अपना, ठीक है, इजी सिलेबस है, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? सीधी सी बात है, गोदान के लेखक कौन है? हमारे कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। इन्होंने गोदान कब लिखा था? इन्होंने कब लिखा था गोदान? तो 1936 में पब्लिश हुआ। गोदान कब पब्लिश हुआ था, यानी कब हुआ था प्रकाशित? 1936 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। यह क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए। यदि मन लगाकर काम करोगे तो क्या करोगे? सफलता प्राप्त करोगे। ध्यान से देखो, साधारण वाक्य है ये? नहीं है। सरल वाक्य है क्या ये? एक क्रिया होती है सरल वाक्य में, यहाँ कितनी क्रिया है? यदि मन लगाकर काम करोगे फर्स्ट क्रिया, तो सफलता प्राप्त करोगे सेकंड क्रिया। दो क्रिया है, मतलब क्या है? सरल वाक्य तो नहीं है। संयुक्त वाक्य भी नहीं है। क्यों? दो सरल वाक्य नहीं है इसमें। इसमें ध्यान से देखो, एक तो क्या है? मुख्य वाक्य है, दूसरा आश्रित क्या है? उपवाक्य है। तो अपन ने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए, एक तो मुख्य वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। कौन से वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का क्या है? वो उदाहरण है। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो अपना बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब ध्यान से देखो, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पहला क्या है? आशातीत। आशातीत मतलब आशा से अतीत। क्या होता है? आशा से अतीत। यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब अतीत का मतलब क्या होता है? आशा से परे। मतलब क्या होता है? आशा से परे, यानी जो आशा की नहीं हो, आशा ही नहीं हो जिस चीज की, आशा से परे है कोई चीज, वो आशा के परे। यथाशक्ति मतलब क्या होता है? सबसे पहला वर्ड क्या है? यथा। क्या है? यथा। यथा क्या है? एक अव्यय है। और जहां पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो और अव्यय है, तो सीधा सीधी बात है, कौन सा समास है? वो अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास का। प्रतिदिन क्या होता है? दिन दिन। दिन दिन क्या है? प्रतिदिन। ये भी कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आमरण, ठीक है, आधन मरण। प्रतिदिन, प्रति क्या है? अव्यय है, तो ये भी कौन सा होगा? कर्मधारय। आमरण, आधन मरण। आ क्या है? अव्यय है, तो ये भी क्या होगा? क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तो आशातीत, आशा से अतीत, आशा से परे, तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? तो अपना ए ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपन एक 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 सॉल्व करते जाएंगे। ये रहा अव्ययी भाव, ये रहा अव्ययी भाव, ये रहा अव्ययी भाव, बचा क्या? तत्पुरुष समास बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, सरल का विलोम क्या होगा? सरल का विलोम क्या होगा? सभी को पता होना चाहिए सरल का विलोम क्या होता है। सॉरी, सरस। सरस का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द सरस मतलब रस से सहित, सरस। सरस यानी रस, रस के साथ सरस, रसीला। तो जिसमें रस नहीं हो उसको क्या कहते हैं? दुर्गम। दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन हो वो दुर्गम। निरीह, निर्जल नहीं होगा, नीरस। तो रस का विलोम यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, रस, तो क्या है? नीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध यानी एक तो सोना कीमती चीज है, पर उसमें सुगंध भी है, तो क्या हुआ?
सुंदर वस्तु में और गुण आ जाना, यानी सोना सुंदर है, एक तो सुंदर है, उसमें से सुगंध भी है, मतलब एक और गुण, अच्छा गुण, सुगंध मतलब अच्छा ही गुण होता है, तो एक और गुण आ गया, मतलब क्या हो गया ये, एक क्या है, सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंधित सोना बिल्कुल नहीं होता है, मतलब इसका सुंदर आभूषण, हाँ, सुगंध युक्त आभूषण नहीं, देखो मतलब भाव प्रकट होना चाहिए, भाव देखो, सुंदर वस्तु तो थी, उसमें और भी क्या आ गए, गुण आ गए, इसलिए क्या कहेंगे उसको, अग्नि का पर्याय नहीं है, इसमें से अग्नि का पर्याय कौन सा नहीं है, अग्नि का पर्याय कौन सा नहीं है, ध्यान से पढ़ो, मयूख, पावक, वाहिनी, वाणी, कृषाण, ठीक है, ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन, पावक अग्नि का पर्यायवाची होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, कौन सा नहीं होता है, मयूख, अब मयूख का मतलब क्या होता है, मयूख का मतलब होता है किरण, क्या होता है, किरण होता है, मतलब कौन सा ऑप्शन राइट है अपना, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि अग्नि का पर्याय कौन नहीं है, तो मयूख अग्नि का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं, कौन सा समस्त पद मध्यम लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, ध्यान से देखो, यहां पर देखते हैं अपन, पंचक्की, वन मानुष, मधु, कृकाक, कृताक, यहां ध्यान से देखो, पंचक्की, वन मानुष, मधु, कृताक, कृतान, अब ध्यान से यहां पर देखो, कौन सा है मध्य पदलोपी तत्पुरुष, मध्य पद लोपी तत्पुरुष मतलब जिसमें मध्य पद लोपी, बीच वाला पद क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, या पंचक्की मतलब पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की, पंचक्की, ठीक है, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला क्या हो जाएगा, मानुष, अब ध्यान से यहां देखो, पंचक्की, पवन से चलने वाली चक्की, बीच वाला क्या हुआ, मध्य पद का विलोप हो गया, वन मानुष में मध्य पद का क्या हो गया, विलोप हो गया, घृतान्न मतलब घृत से भरा हुआ, घी से भरा हुआ, घृतान्न, तो ये भी क्या हो गया, मध्य पद का लोप हो जाएगा, मधु, मधु, मधु का मतलब क्या होता है, मधु को पीने वाला, क्या होता है, मधु को पीने वाला, ठीक है, मधु को जो पीता है वो मधु को पीने वाला, तो क्या हो गया, मधु को पीने वाला, अगर इसका विलोप कर रहे हैं अपन, तो मधु वाला हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मधुप होगा, इसका मतलब क्या है कि जो मध्य पद विलोपी तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, मधुप क्या है, नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं, किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ईय प्रत्यय का प्रयोग कहां नहीं हुआ, प्रत्यय जो बाद में लगते हैं, विच्छेद करते हैं, पानी नी, तो क्या होगा, क्या होगा, पानी नी, तो पानी नी, पानी नी, धन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, विचारणी, तो क्या हो जाएगा, विचार धन अनी, यहां ही अपन को दिख गया, इसमें ईय प्रत्यय नहीं है, तो विचारणीय में क्या है, अनीय प्रत्यय है, मतलब क्या हो गया अपना बी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाएगा, मानवीय, मानव धन ईय, भवदीय, भवत धन ईय, तो भवदीय हो जाएगा, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो गया, एक करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, विच्छेद कर देंगे तो सिंपल सा आंसर अपने पास आ जाता है। एक अकेला दो 11 का अर्थ है, सबने पता है, एक और एक 11 होना, तब क्या होता है, एक अकेला दो 11, यानी क्या होता है, एक तो अकेला है और दूसरा क्या है, दूसरा मिल जाए तो 11 हो गया। मैथमेटिक्स की दृष्टि से तो नहीं होता है, मैथमेटिक्स से पॉइंट से क्या होगा, 1 + 1 2 होगा, पर हिंदी में देखो
एक अकेला दो 11 कहावत का मतलब क्या होता है कि एक अकेला है पर दो हो जाए तो 11 के बराबर है, मतलब संगठन की बात चल रही है। तो क्या होगा, संगठन में शक्ति होना। क्या होगा, संगठन में शक्ति होना। और अपना बी ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। हाथ में थाम कर मतलब हाथ में पकड़ कर चलाया, जैसे तलवार हो गई, त्रिशूल हो गया, भाला हो गया, उसको हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं ना। तो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है तो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अस्त्र। अस्त्र का मतलब क्या हो जाता है, जो हवा में चलाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अस्त्र। जैसे कि चक्र, चक्र भी क्या है, हवा में चलाया जाता है। ठीक है, हवा में मतलब फेंक कर, फेंकते हैं, जैसे चक्र को फेंकते हैं तो वो क्या हो जाता है, ये भी चक्र भी इसी का क्या है, अस्त्र हो जाता है। ढाल, ढाल, ढाल का मतलब क्या होता है, सुरक्षा के लिए होती है अपनी, हथियार नहीं है वो क्या है, सुरक्षा के लिए। शस्त्र, शस्त्र अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा शस्त्र। शस्त्रहीन, शस्त्र से रहित बोलते ना, इसलिए क्या हो गया शस्त्र। शस्त्र जो कि हाथ में पकड़कर जो हथियार चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे शस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनंग शब्द का अर्थ है, अनंग शब्द का अर्थ है, तो ध्यान से देखो, अनंग का विच्छेद करें तो क्या होगा, अनधन अंग, क्या हो जाएगा, अनंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंग हो जाएगा। अन अंग मतलब किसका, क्या होगा, बिना अंग का। ठीक है, बिना नग का, हाँ। नासिका रहित, नहीं। मिथ्या ज्ञान, नहीं। बिना अंग का मतलब बिना शरीर का। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो अपना जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द में संदर्भ, एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। एक शब्द के संदर्भ में असंगत मतलब जिसका यहाँ पर अपन को वाक्य दिया हुआ है, उसका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वन वर्ड दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है। तो इसमें से असंगत यानी गलत कौन सा, उसको क्या करना है अपन को, चुनकर अलग करना है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, जिसे क्रय किया गया हो, जिसे क्रय किया गया, जिसे क्रय मतलब क्रय करना, क्रय विक्रय, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो क्या होता है, क्रय क्रय किया हो गया हो, क्रय किया गया हो तो कृत, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात क्या, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, स्पीड से काम करता हो, हाथ बहुत स्पीड से, तो क्षिप्र हस्त कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षिप्र हस्त कहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं, विकेशनी नहीं कहते हैं, विकेशनी नहीं कहते हैं, सुकेशनी कहेंगे। क्या कहेंगे, या तो सुकेशनी कहेंगे या क्या कहेंगे, केशिनी कहेंगे। क्या कहेंगे, केशिनी कहेंगे या तो सुकेशिनी। या फिर क्या कहेंगे, सिर्फ केशिनी कहेंगे, पर वी केशिनी नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट होता है यहाँ पर, अपना जो सी है वो क्या है, असंगत है। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है, क्या होता है, तद्बी, तद, ठीक है, होता है, मतलब क्या होगा, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, पर असंगत कौन सा है, अपना सी ऑप्शन असंगत है। मतलब क्या होगा, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव, अशुद्ध वाक्य का क्या करना है, चुनाव करना है। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यास करता, मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यास करता हूँ। वर्ड में कुछ गलत लग रहा है, नहीं लगा, सही लगा। निरंतर में हमें लगातार क्या है, कार्य करने का ही अभ्यास करता रहता हूँ। वेरी गुड। हम सब में मानवीय दुर्बलता है, हम सब में मानवीय दुर्बलता है, बिल्कुल इमोशनल होते हैं, मानवीय दुर्बलता है, ये बिल्कुल है, मानव है तो मानवीय दुर्बलता आनी वाजिब है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही ऑप्शन। कृपया अपना वक्त प्रदान कर अनुग्रहित कीजिए, कृपया अपना वक्त प्रदान कर, यानी कृपया करके अपना वक्त प्रदान कर हमें अनुग्रहित कीजिए, करें, तो ये भी ऑप्शन सही है। किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, किसी और का मतलब ही क्या होता है, अन्य होता है, तो ये दो बार नहीं आना चाहिए सेंटेंस में।
या तो किसी और से परामर्श लीजिए या अन्य से परामर्श लीजिए, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। अशुद्ध क्या है, या तो किसी और से परामर्श लीजिए या किसी अन्य से परामर्श लीजिए। और अन्य दोनों का मतलब एक ही होता है और साथ में आ रहे, मतलब क्या होगा, यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग, ये वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा, वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, सिंपल सी बात है, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा वाक। वाकधन क्या होगा, वाकधन जाल। अब वाकधन जाल होगा, अब वाकधन जाल कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर क है यानी क्या होगा, यहाँ पर क च ट त प हो तो क्या होगा, और बाद में क्या हो, तीसरा हो, च छ ज तीसरा वर्ण है, क ख ग ग तीसरा है, च छ ज ज तीसरा है, ट ठ ड ड तीसरा है, त थ द द तीसरा है। जैसे क्या है, यहाँ पर क्या है, क च ट त प हो, और क्या हो, तीसरा वर्ण हो, धन के बाद क्या हो, तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, तो क्या हो जाता है, तो वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कैसे बदल गया तीसरे वर्ण में, वाक्जाल, यहाँ पर क था तो क का तीसरा वर्ण क ख ग, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ग में बदल जाता है। अब ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो कौन सा सही होगा, तो अपना वाक्जाल, वाक्जाल किसमें, अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विधान शब्द में, विद्याधन शब्द में कौन सा समास है, विद्याधन, विद्याधन, विद्याधन का मतलब क्या होता है, पहले तो इसका समास विग्रह कहें तो विद्या रूपी धन क्या होता है, विद्या, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन होगा तो क्या होगा, विद्या रूपी धन, यानी विद्या के रूप में जो धन है वो क्या है, विद्या रूपी धन है। अब बात करते हैं इसमें कौन सा समास है, ठीक है, इसमें कौन सा समास है, तो ध्यान से देखो, द्वंद्व समास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर द्वंद्व समास क्या होगा, इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर संख्यावाचक शब्द है पहला। अव्ययी भाव समास बिल्कुल नहीं होगा, तत्पुरुष समास बिल्कुल नहीं होगा, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा। क्यों हो गया, क्योंकि रूप के संबंध की बात चल रही है, रूप के रूपक संबंध है, यहाँ पर कौन सा संबंध है, रूपक संबंध है, इसलिए क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर प्रथम पद प्रधान नहीं है, ठीक है, प्रथम पद अव्यय नहीं है, वो होता तो अव्ययी भाव समास होता, इसलिए कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। और अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या होता है, करेक्ट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, पहले क्लास में मैंने बताया है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री होता है, न कवियित्री होता है, कि न कवियत्री होता है, और ना कवित्री होता है, कवयित्री होता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए, एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए, यानी इसमें से संगत मतलब सही कौन सा है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जिसकी इप्सा की गई हो, जिसकी इप्सा की गई हो उसको क्या बोलते हैं, ईशान। जो छाती के बल चलता हो, उच्छिप्त। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, यहाँ पर देखो संगत नहीं ढूंढना, असंगत ढूंढना है। यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा किस प्रिंट हो सकता है, असंगत ढूंढना। जिसकी इप्सा की गई हो, ईशान बिल्कुल सही है। जो छाती के बल चलता हो, क्षिप्त बिल्कुल सही है।
जिसके दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभय निष्ठ, बिल्कुल सही है ये। बट जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ कृतार्थ नहीं होता है। अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? कृतार्थ नहीं कह के उसको क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। क्या करते हैं? कुलीन। अच्छे कुल में जन्मा हो तो उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? डी क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी मतलब किसको बोले तो वह शुद्ध रूप है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? अनुग्रहित। अनुग्रहित। दूसरा क्या है? अनुग्रहित। तीसरा क्या है? अनुगृहित। ठीक है, क्या है? अनुगृहित। और चौथा क्या है? अनुगृहित। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अगर करेक्ट होगा तो मैं आपको वहां बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोनाउंसिएशन, वर्तनी की दृष्टि से, प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से कौन सा सही होगा? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुगृहित। देखो प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। यहाँ पर बड़ी मात्रा ही की तो अनुगृहित, छोटी मात्रा तो अनुगृहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। अब बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या करना है, ध्यान से यहाँ पर देखो। परिधनकार, परिष्कार, प्रोधनज्वल, प्रोज्वल, कृपाधन आचार्य, कृपाचार्य, निधन स्थूर, स्थूर, निधन स्थूर, क्या होगा? निष्ठुर। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखो संधि की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? संधि की बात चल रही है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर पहली बात करते हैं परिकार। परिकार, यहाँ तो श है ही नहीं, परिष्कार होना चाहिए, मतलब ये तो गलत नहीं है, यही सही है। किससे सही है? ध्यान से इधर देखो, क्या होगा? परिधनकार, परिधनकार। तो यहाँ पर क्या है? परिधनकार। ठीक है, कौन सा धातु आ रहा है यहाँ पर? क्री धातु। कौन सा धातु आ रहा है? क्री धातु आ रहा है। क्री धातु का आगमन होता है तो क्या होता है? इसके आगे क्या है? परी ई, तो क्या हो जाएगा? श लग जाएगा, श का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा? श का आगम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है? किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है? तो सबसे पहले इनका क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं। सबसे पहले देखो, माप, धन, इत होगा, बिल्कुल होगा। लिख, धन, इत होगा या नहीं होगा? होगा। दुखित, दुख, धन, इत, दुखित होगा। नेक्स्ट क्या है? याचित, याच, धन, इत। इनका सबसे पहले विग्रह कर दिया। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है? तद्धित रूप में इसका क्या हो उपयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखो, माप धन इत मापित होता है, लिख धन इत लिखना होता है, याच धन इत याचना होता है। बट यहाँ पर ध्यान देखो, क्या देखो, दुख धन इत, यहाँ पर ये सब संज्ञाएं नहीं, पर यहाँ पर दुख क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो तद्धित प्रत्यय क्या होगा? संज्ञा होगी, और संज्ञा के बाद क्या होता है? अ आ ई या फिर कोई स्वर हो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? हित। तो कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित रूप होता है। इसलिए ये कौन सा है? तद्धित रूप में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय। क्यों होगा? ये दुख में, दुख क्या है? संज्ञा है अपने पास। ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अवधूत का अर्थ है, अवधूत का अर्थ है, अवधूत का मतलब क्या होता है? जिससे बुलाया न हो उसे क्या कहते हैं? अवधूत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बुलाया न हो, जिसे बुलाया न गया,
जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? अवधूत कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अर्थ, अवधूत का अर्थ क्या होगा? अनाहुत होगा नहीं। अवध का रहने वाला, अवध का रहने वाला भी नहीं होगा। अवधि बोलने वाला, अवधि बोलने वाला भी। अवधूत जिसे बुलाया ना गया हो मतलब क्या होता है? इसको बुलाया नहीं गया है पर वो आया है, मतलब फक्कड़ मस्त आदमी। ठीक है, क्या होगा? फक्कड़ मस्त आदमी होगा, यानी मस्त और फक्कड़ एकदम फ्रेंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना? कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? तो निर्वाचन, निर्धन वाचन, बिल्कुल सही, निर उपसर्ग से बना है। निर्धन वाचन, निर्वाचन, निर्धन वाह, निर्वाह, निर्धन मूल, निर्मूल, बट नीरथ, नीरथ का क्या होता है? निधन रथ। निधन क्या होता है? रथ। तो इन तीनों में तो है, और नीरथ में निर उपसर्ग नहीं है। कौन सा है? नी है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? अपना सी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल ही सही, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अशुद्ध शब्द का चयन किस, इनमें से अशुद्ध कौन सा है उसका अपन को क्या करना है? चयन करना है। पीड़ित, पीड़ित बिल्कुल सही है प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से। जड़मती, जड़मती नहीं होता है, जड़मती, जड़मती बिल्कुल करेक्ट है। योग रूट भी बिल्कुल करेक्ट है, पर नी रोग, नी, नी पे प्रेशर पड़ रहा है, नी लंबा खींच रहा है, कौन सी मात्रा होनी चाहिए? बड़ी मात्रा होनी चाहिए। तो निरोग, यहाँ पर कौन सी मात्रा होनी चाहिए? बड़ी मात्रा होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा? ये क्या है? गलत है। तो डी ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत है, यानी इसमें से द्वंद्व समास के भेद में असंगत है। गंगा यमुना, गंगा यमुना का मतलब क्या होता है? गंगा और यमुना। ध्यान से देखो, गंगा और यमुना दोनों पद प्रधान है, मतलब क्या है? द्वंद्व समास का भेद है। इतरेतर द्वंद्व समास यहाँ पर क्या कर रहा है? बता रहा है बिल्कुल सही बात। कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, एक उत्तर। कृष्ण और अर्जुन, तो ये क्या है? कृष्ण और अर्जुन दोनों क्या है? दोनों क्या है? प्रधान पद है। पर दोनों प्रधान पद होंगे तो इतरेतर द्वंद्व समास होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास नहीं होगा। कौन सा होना चाहिए? इतरेतर द्वंद्व समास होना चाहिए। मतलब कौन सा सही ऑप्शन है अपना कि ये असंगत है? इकहत्तर, यानी 1 और 70, 71 संख्यावाची शब्द है, इतरेतर द्वंद्व समास होगा। बाल बच्चा, बाल बच्चा मतलब क्या होता है? पारंपरिक, मतलब पारिवारिक समूह है। बाल और बच्चे मतलब क्या होता है? बाल बच्चे वाला मतलब परिवार वाला, पारिवारिक समूह की बात चल रही है, इसके कौन सा होगा? समाहार द्वंद्व समास। बट यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या है? कृष्ण और अर्जुन दोनों पद प्रधान है, तो इतरेतर द्वंद्व समास होना चाहिए। पर यहाँ पर कौन सा है? वैकल्पिक है, मतलब कौन सा ऑप्शन असंगत है, तो अपना जो बी है वो असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ मतलब क्या है? अंधे की लकड़ी यानी अंधे का सहारा। तो एकमात्र सहारा क्या होता है? एकमात्र सहारा प्राप्त न होने पर उस वस्तु को बेकार बोलना बिल्कुल नहीं। जहां अव्यवस्था हो बिल्कुल नहीं। निर्गुण की कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त हो बिल्कुल नहीं। निर्गुण को अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त हो उसको नहीं कहते। अंधे की लाठी मतलब एक तो अंधा है तो उसका एकमात्र लाठी ही अंधे का सहारा होती है। ठीक है, तो उसका एकमात्र सहारा था। अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? सिंपल सी बात है, एक ही है जो परि उपसर्ग से बना है, परिधि, परिधन धी। तो क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। मतलब अपना कौन सा ऑप्शन राइट है? पराकाष्ठा परि नहीं होगा उपसर्ग, प्रदक्षिणा परि नहीं होगा, परजीवी, परिधन जीवी नहीं होता, परजीवी मतलब ये भी क्या होगा? नहीं होगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? अपना ए ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल ही यहाँ पर क्या हो गया? राइट हो गया। और यहाँ पर अपनी क्या होती है?